देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का ऐसा कहर दिख रहा है कि इंसानी जिंदगी खौफ में आ गई है। मॉनसून का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिखा है, जहां मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में सड़कें दरिया बन गई हैं। घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानें, मकान, सोसाइटी सब पानी पानी है। वहीं मुंबई के भांडुप में भारी बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जबकि खोपोली में जेनिथ वाटरफॉल में तेज बहाव आने से कई लोग फंस गए, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। वहीं गुजरात में भी मानसून ने एंट्री के साथ तबाही मचाना शुरू किया है। अहमदाबाद, जूनागढ़ में बारिश के बाद जल भराव के हालात बन गए हैं। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पे इसका असर मुंबई और गुजरात में देखने को मिला है। दरअसल मानसून अपने पूरे शबाब पर है और इस वक्त मुंबई और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई के भांडुप में और साथ ही खपोली में जेनिथ वाटरफॉल में कई लोग फंस गए थे। मुंबई के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के वजह से सड़कें धंस गई हैं। कई जगहों पर जर्जर इमारतों का हिस्सा गिर गया है और ये हाल मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में देखने को मिली है। ये आप देखिए तस्वीर, किस तरह से भांडुप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इतनी बारिश हुई कि सड़क का एक हिस्सा समा गया दरिया में। अब देखिए दरिया में, यानी कि जो पास का इलाका जिससे क्रीक कहते हैं, तो क्रीक में लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा था, जिसके वजह से जो सड़क का एक हिस्सा था उसके नीचे से की ज़मीन हट गई और जैसे ही नीचे से ज़मीन हटी उसके साथ पूरा का पूरा सड़क बह गया और जिसकी चपेट में कुछ गाड़ियाँ भी आ गई। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से जो क्रीक के इलाके हैं, जो इलाके जहाँ पानी रहता है, धीरे धीरे पानी आ गया और धीरे धीरे ये मिट्टी को काट के ले जा रहे हैं अपने साथ। और ये खोपड़ी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं वाटरफॉल की, जिस वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ जाने से, जेनिथ वाटरफॉल है ये, और यहाँ पर लोग फंस गए थे जो यहाँ घूमने गए थे, क्योंकि अचानक ही फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए और ऊपरी इलाकों में जैसे ही तेज़ बारिश हुई धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ता रहा और जो लोग यहाँ गए हुए थे घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, वो फंस गए। जिसके बाद प्रशासन को रस्सी के सहारे एक एक व्यक्ति को ये नदी पार करानी पड़ी। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति नाले में गिर गया और ये मुंबई में जो व्यक्ति नाले में गिरा उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया हो। वहाँ पर मौजूद जो बीएमसी कर्मी थे या पुलिस कर्मी थे, उन्होंने रस्सी फेंकी। रस्सी फेंकने के बाद उस व्यक्ति ने उस रस्सी को पकड़ा। आप देखिए कैसे धीरे धीरे उसको किनारे तक वहाँ लाया जा रहा है जहाँ से इस व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा सके। दरअसल मुंबई में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अब घाट कोपर में क्या वो भी आपको दिखाते हैं। घाट कोपर में लगातार बारिश के बाद जो पेड़ हैं जिनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं वो गिरने लगी हैं और एक साथ एक दो पेड़ यहाँ पर जो गिरने की वजह से कई गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार आप मुंबई में ये खबर देख रहे होंगे कि कई जगह पे पेड़ गिर गए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है मिट्टी का ढीला पड़ जाना, बारिश के वजह से जड़ों का कमज़ोर हो जाना। और आपको हम दिखा रहे हैं वसई की तस्वीर। अब वसई में देखिए घुटने से ऊपर तक पानी जा चुका है, लगभग ये 2 फीट से 2.5 फीट तक पानी भर गया है। अब इतना पानी भरा है कि यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट चलाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात कितने बिगड़ गए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल कर सुरक्षित जगहों तक ले जाया जा रहा है। तो मुंबई, और अब आपको हम दिखा रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल के पास की तस्वीर, जहाँ पर सड़क पर पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हुई है। भले ही यहाँ पर आपको बाकी तस्वीरों से कम पानी नज़र आ रहा है, लेकिन आप समझिए कितना व्यस्त रास्ता है। वहाँ पर अगर पानी भरा रहे तो ऐसे में कितना छोटा सा एक रास्ता बनता है जहाँ से गाड़ियाँ जाने को मजबूर हो जाती हैं और उसके बाद लगता है लंबा जाम। तो मुंबई में इस वक्त लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। वाटर डिस्चार्ज जो होना चाहिए था वो समंदर में नहीं जा रहा है, जिसके चलते अब मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये मुंबई है और मुंबई में सोचिए कि इतना पानी भर गया कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वाकई में सड़कें हैं या फिर कोई नदी है, नाले हैं जहाँ पर पानी आ गया है। तो आपको हम वसई की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए कितना यहाँ पानी आया हुआ है। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं, दोनों तरफ गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। लगभग यहाँ पर जैसा हमने बताया है कि 2-2.5 फीट तक पानी भर गया सड़कों पर। अब 2-2.5 फीट तक पानी भर जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रेस्क्यू वैन जो आया है, देखिए इसके टायर आधे डूबे हुए हैं और जब वो कुछ और दूर पहुँचता है तब जाके वहाँ पर टायर दिखना शुरू होता है। अब आपको हम गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। अहमदाबाद में भी खूब बारिश हुई है और इसका असर यहाँ भी देखने को मिला है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या बन गई है।
और ऐसा हाल अहमदाबाद और आसपास के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटे को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो धीरे धीरे अरब सागर से आगे की ओर बढ़ चला है। अब उसका रास्ता गुजरात होते हुए उत्तर भारत की और पश्चिम भारत की ओर बढ़ने लगा है। अब आपको हम 6 तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पानी हो चुका है। मुंबई के आसपास वसई हो, ठाणे हो, तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। इसके अलावा मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी समस्या आई है। पेड़ गिरने के चलते कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं गुजरात के सूरत में भारी बारिश का कहर दिख रहा है। यहां भारी बारिश के कारण बारडोली के बोडन गांव के पास वाव्या क्रिक पर बना डाइवर्शन रोड बह गया। पानी के तेज बहाव में सड़क बह जाने से आवाजाही भी पूरी तरीके से ठप होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूरत में भारी बारिश से तापी नदी का उफान भी आप देख सकते हैं। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पुल को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। देश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही हर तरफ तबाही का मंजर है। भारी बारिश के बाद शहर शहर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। भारी बारिश ने बाढ़ का अलर्ट का अलार्म ऑन कर दिया है। भारी बारिश से शहर की सड़कें गायब, कॉलोनियां टापू बन गई हैं। देश में मॉनसून के आते ही हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। भारी बारिश ने मुंबई की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। कभी न रुकने वाली माया नगरी भारी बारिश के चलते पूरी तरह ठप है। शनिवार को भांडुप में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो गया। यहां भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते कंस्ट्रक्शन साइट का सामान गड्ढे में समा गया। सड़क का लगभग 100 बाई 100 फीट का हिस्सा उस जगह पर धंस गया जहां पहले से ही खुदाई का काम चल रहा था। सड़क धंसने के कारण वहां खड़ी एक गाड़ी बड़े गड्ढे में जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई इंसान नहीं आया। महाराष्ट्र के खोपोली में जेनिथ वाटरफॉल पर पानी के तेज बहाव में कुछ टूरिस्ट फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग वाटरफॉल को पार नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद बिहारी ठाकुरबाड़ी के ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से सभी को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद खोपोली पुलिस ने पर्यटकों के लिए जेनिथ वाटरफॉल को बंद कर दिया है। मुंबई में एक आदमी दहीसर नदी में गलती से गिर गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भारी बारिश के चलते एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में 4 गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि इसकी चपेट में इंसान नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीएमसी से इस पेड़ को लेकर पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा बारिश में पेड़ गिर गया। हमारा मैनेजर ने 8 दिन पहले कंप्लेंट किया था और बीएमसी वाला आया, वो कंप्लेंट लिख के अपना इसका और आम का पेड़ का वो लिख के लेके गया। उसके बाद में वो लोग खुद आए नहीं। अभी 4 गाड़ी को नुकसान हो गया है। मैं 10 गाड़ी को पहले निकाल चुका था क्योंकि मैं इधर ही खड़ा था। फिर मैं खाना खाने गया, फिर 2 गाड़ी लग गया, फिर वो हो गया उन लोगों का काम। कोई इंजर्ड हुए? कोई नहीं।